हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नरेश कुशवाहा पर। पिछली क्लास में हमने वर्ब के बारे में पढ़ा था। आज हम ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस में दो चीज होते हैं। पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में होता है वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया है, वर्ब पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में। ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है, इसमें समझो, यदि सब्जेक्ट का प्रभाव अदर वर्ड पर पड़ेगा तो वह अदर वर्ड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। जैसे कि सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ेगा वर्ब पर, वर्ब का प्रभाव पड़ेगा अदर वर्ड पर, तो यह अदर वर्ड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे कि राम ईट्स एन एप्पल। यहाँ पर राम क्या है? सब्जेक्ट है। ईट्स क्या है? वर्ब है। और एन एप्पल क्या है? अदर वर्ड। ठीक है, अब राम ने क्या है? खाना स्टार्ट किया, तो खाने से एप्पल है हमारा, यानी सेब है, वो क्या है? समाप्त हो जाएगा, खाएंगे तो हम। ठीक है, इसलिए एप्पल यहाँ पर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। एप्पल क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, इसको नोट कर लो पहले। कर लिए सभी ने? ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये है, यदि सब्जेक्ट का प्रभाव वर्ब पर पड़ेगा और वर्ब का प्रभाव अदर वर्ड पर नहीं पड़ेगा, यानी सरपास कर जाएगा, सरपास, यानी वर्ब का प्रभाव इस अदर वर्ड पर नहीं पड़ेगा, तो इस अदर वर्ड को हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से समझो, लता गोज टू दिल्ली। अब इसमें समझो, जो लता है, लता के जाने से दिल्ली का कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं? ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली ऐसा हो जाएगी उल्टी या ऐसे। लता के जाने से दिल्ली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए दिल्ली यहां पर क्या होगी? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और एग्जांपल से समझाता हूं, कंफर्म हो जाएगा जैसे आपको। ठीक, सी laughs at you। इसका हिंदी अर्थ हुआ, वह तुम पर हंसती है। ठीक है,
अगर कोई व्यक्ति या कोई भी लड़की हो या औरत हो, उसमें मान के चलो उसका में कुछ कमी है, उस पर कोई हंस रहा है, तो वो अपने मन में समझ जाएगी कि ये मेरे पर हंस रहा है, इसलिए उस पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। कैसा पड़ेगा? इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। यू पर क्या पड़ेगा? इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट यानी अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा यू पर। यू समझ जाएगा कि ये क्यों हंस रही है सी, इसलिए यहां पर प्रभाव पड़ना है, तो यू यहां पर क्या होगा? ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। एक दूसरा एग्जांपल देता हूं इसी प्रकार। सी laughs एट नाइट। इसका अर्थ वो वह रात में हंसती है। अब वह रात में हंसती है, तो रात में हंसने से रात पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए रात या नाइट यहां पर क्या होगी? कॉम्प्लीमेंट। क्या होगी? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या होगी? कॉम्प्लीमेंट। इसको नोट कर लो। कर लिया अभी? ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपके। कॉन्सेप्ट नंबर 1, यदि किसी बर्ड का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, और उसके ठीक पहले एक वोवेल हो, तो उस वर्ड के या वर्ड यानी शब्द अंतिम अक्षर को डबल DOUBLE डबल करके ING लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल की समझो, RUN है रन, यदि इसमें हमें ING लगाना है तो RUNNING होगा, रनिंग। ठीक है, इसी प्रकार फॉरगेट है। यदि फॉरगेट का मतलब होता है, क्या होता है? भूलना। रन का मतलब होता है दौड़ना। यदि फॉरगेट में हमें ING लगाना है तो क्या आ जाएगी? फॉरगेटिंग। ये कॉन्सेप्ट किसी को भी पता नहीं है। क्या हो जाएगी? फॉरगेटिंग। इसको नोट कर लो सभी। कर लिया नोट सभी ने? अब दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि यदि देन के पहले सब्जेक्ट हो तो बाद में भी सब्जेक्ट आएगा। यदि देन के पहले ऑब्जेक्ट हो तो बाद में भी ऑब्जेक्ट आएगा। ये कॉन्सेप्ट है हमारा दूसरा। ठीक है, इसको लिखाता हूं।
कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये क्या कहता है, यदि देन के पहले सब्जेक्ट हो तो बाद में भी सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जैसे कि यू आर बेटर देन, आई, समझे। यदि देन के पहले सब्जेक्ट हो तो बाद में भी सब्जेक्ट आएगा। अब देखना है, यू क्या है, सब्जेक्ट, आर क्या है, एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ये रहा देन। अब देन के पहले क्या है, सब्जेक्ट, तो बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट, यानी आई ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। यदि हम इसको ऐसा करते हैं, यू आर बेटर देन मी, तो क्या हो जाएगा ये सेंटेंस, रॉन्ग या गलत हो जाएगा, क्योंकि यू सब्जेक्ट है और मी क्या है, ऑब्जेक्ट, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। हमारा रूल क्या है कि यदि देन के पहले सब्जेक्ट हो तो बाद में भी सब्जेक्ट आएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, यदि देन के पहले ऑब्जेक्ट हो तो बाद में भी ऑब्जेक्ट आएगा। इसको नोट कर लो सभी। दूसरा ये हो जाएगा, देन के पहले ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट को यहां से मिटा लो, आदि क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो तो बाद में भी ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि he likes you more than me, ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्ट, लाइक क्या है, वर्ब है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट, और देन ये रहा, देन के पहले क्या है, ऑब्जेक्ट, तो बाद में भी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, इसलिए ये सेंटेंस सही है। यदि ये सेंटेंस ऐसे होता, ही लाइक्स यू मोर देन आई, तो ये सेंटेंस क्या होता, रॉन्ग, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है, ये रहा देन के पहले ऑब्जेक्ट है, तो बाद में भी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, लेकिन आई क्या आएगा, सब्जेक्ट, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग हुआ है। ठीक है।